हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो क्या था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक टेक्नोलॉजी, एक हिस्सा, एक पार्ट, जिससे कि हम डीएनए के मॉलिक्यूल का, अगर हमारे पास सैंपल साइज कम है तो एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। आज मैं आपको क्या करानी हूँ, देखो इतनी मेहनत करी आपने, फॉरेन डीएनए ढूंढा, वेक्टर ढूंढा, उसका रिकॉम्बिनेंट बनाया। अब भाई इतनी मेहनत क्यों करी? क्योंकि हमें क्या चाहिए था? फॉरेन जीन का प्रोडक्ट था, है ना। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने इतनी मेहनत करी। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग सिंपल, इंटरेस्टिंग, दैट इज ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ये जो आपने एक यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करा था और ये आपने इसमें जो फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करा था, आपको इस डीएनए का क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। आपने इसको बैक्टीरियल सेल में क्या करा है? इनकॉर्पोरेट भी कर दिया। दिस इज प्रेजेंट विद इन अ विच सेल? अ बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल के अंदर ये प्रेजेंट है। तो आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। अब ये बैक्टीरिया इसका सोर्स बन गई, तो हम क्या करेंगे? इसको ग्रो करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है दिस इज ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगा? ठीक है, कैसे? इसके लिए हमको क्या करना है? वी विल हैव टू ग्रो दिस बैक्टीरिया, कल्चर दिस बैक्टीरिया। किसमें? इन अ बायो रिएक्टर में। कहाँ इसको आप ग्रो करेंगे? बायो रिएक्टर में। और जिसको हम और क्या कह सकते हैं? फर्मेंटर, है ना। हम इसको क्या कह सकते हैं? फर्मेंटर और बायो रिएक्टर। तो जो ये हमारे फर्मेंटर या बायो रिएक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? कैसे हम इसमें ग्रो करते हैं? क्या इनका स्ट्रक्चर है? ये हमको पढ़ना है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ बायो रिएक्टर। एक बायो रिएक्टर का क्या स्ट्रक्चर है और बायो रिएक्टर क्या होता है? देखो, बायो रिएक्टर क्या है? एक वेसल है, कंटेनर है, बहुत बड़ा। आपने पढ़े थे ना फर्मेंटर, उस वाले चैप्टर में, कौन से वाले? यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को जब आप कल्चर करते हैं फर्मेंटर में, तो हमारे बायो रिएक्टर्स क्या हैं? दीज आर, देखो मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ आपके लिए। क्या है? वेसल्स हैं, कंटेनर हैं, और जिनका साइज जो है कितना भी बड़ा हो सकता है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा है वो आप याद कर लेना। दिस इज अ वेसल और अ कंटेनर whose volume size varies from 100 to 1000 लीटर। कितने बड़े हो सकते हैं ये? 100 से 1000 लीटर तक के हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब इसमें क्या करना है कि बहुत सारे कंट्रोलिंग के सिस्टम होते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले मैं वो बनाती हूँ। ये डायग्राम कभी कभी आ जाता है, इस डायग्राम को आप याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए, ये क्या है? आपका बायो रिएक्टर। ठीक है, ये मैंने आपके लिए एक बायो रिएक्टर बना ली हूँ, और दिस इज, ये कंटेनर है बायो रिएक्टर का। ठीक है, और बायो रिएक्टर में क्या है कि यहाँ पे क्या लगी है? इसकी मोटर, एंड फ्रॉम दिस मोटर देयर इज अ शाफ्ट। ये मोटर
और ये मोटर की क्या है, शैफ्ट है। दिस इज शैफ्ट, ठीक है। और इस शैफ्ट में क्या है, आपके ब्लेड। दीज आर द ब्लेड्स ऑफ व्हाट, शैफ्ट। ये आपको बनाना है, आपको ये फिगर आना चाहिए। बहुत सिंपल है, कोई ऐसी इसमें ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बना सकते हैं। ये शैफ्ट है इसकी, ठीक है। दिस इज व्हाट, शैफ्ट। शैफ्ट, दीज आर ब्लेड्स, ठीक है, ये इसके ब्लेड हैं। अब इसमें थोड़े से हमारे क्या है, सिस्टम है। कौन कौन से सिस्टम है इसके अंदर? एक यहाँ पर देयर इज अ सिस्टम फॉर व्हाट, पीएच कंट्रोल सिस्टम। फिर आप यहाँ से आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स। दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन ऐड न्यूट्रिएंट। दिस इज for what, pH control system. Fine. Here you have a thermometer, ठीक है। This is for temperature control. This is temperature control system. Fine. And यहाँ पर आप इसमें क्या ऐड करेंगे, sterilized air, because everything has to be done under sterilized condition. This is what for sterilized or sterile air. यहाँ पे आप rather steam pass करेंगे, ठीक है। और this is what, sterilized air की form में। Fine. अब इसके this is surrounded by means of a, यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट होती है, एक जैकेट। This is called what is, cooling jacket. ये इसकी क्या है, this is cooling jacket. This is, ये मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ये मैंने इसको डॉटेड बना दिया है। This is what, a cooling jacket. ये है आपकी cooling jacket. Fine. अब इसमें एक और सिस्टम है। This system is for, ये क्या है, कंडेंसर। कूलिंग के लिए इसमें एक कंडेंसर भी अटैच्ड है। अब आप देखो, ये इसमें वाटर का इनलेट आउटलेट, ठीक है। दिस इज व्हाट, कंडेंसर। ये आपका आ गया कंडेंसर। फाइन, ये दिस इज योर कंटेनर। अब इसमें क्या है, मोटर shaft, shaft के अंदर blade, pH control system, continuously you will add what, nutrient। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें डालनी है, you will have to add what, inoculum। This is for inoculum। inoculum, यहाँ से आप इसमें क्या डालेंगे, inoculum। ये inoculum क्या है, how does it function? आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़े से वो वाले बैक्टीरिया जिसमें ट्रांसजेनिक डीएनए प्रेजेंट है। कौन सा ट्रांसजेनिक वेक्टर प्रेजेंट था, प्लाज्मिड हैविंग द जीन ऑफ योर इंटरेस्ट। सपोज इंसुलिन का जीन इसमें प्रेजेंट था। आपने क्या करना है, यू हैव टू फिल दिस कंटेनर 3/4। आपको ये कंटेनर को 3/4 पहले क्या करना है, फिल करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। आपने इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ में, न्यूट्रिएंट दैट कंटेन विटामिन, सॉल्ट। इस न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, मेनली यू हैव विटामिन्स, यू हैव व्हाट, सॉल्ट्स, यू हैव शुगर, ठीक है। और आपने इसमें न्यूट्रिएंट ऐड कर दिया। एंड इन दिस न्यूट्रिएंट यू आल्सो ऐड सर्टेन अमाउंट ऑफ द इनोकुलम, दैट इज बैक्टीरिया। ये आपने क्या डाल दिया, आपने इनोकुलम। दीज आर व्हाट, इनोकुलम, ठीक है।
when your mother make curd, so in the milk she put little amount of previously made curd, that is lactobacillus. अब आपने क्या करा कि इसको 3/4 फिल करके छोड़ दिया. This is how it function. Fine. And this will, when you switch on the motor, this will start rotating. इसको रोटेशन की क्या जरूरत है कि this get completely mixed properly and there is a proper aeration system. Fine. इसमें pH हमेशा मेंटेन करके रखेंगे. अगर ये एसिडिक हो जाता है तो थोड़ा सा बेस ऐड करेंगे. अगर बेस हो गया तो एसिड, इट हैज टू बी न्यूट्रल मीडियम. एंड दिस इज फॉर न्यूट्रिएंट. यहाँ से आपको न्यूट्रिएंट फिल करने हैं. सो न्यूट्रिएंट कंटेन विटामिन, शुगर, सॉल्ट in a solution और inoculum ऐड कर दिया. this has to be done under aseptic condition. यहाँ पे कोई भी और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका बैक्टीरिया नहीं और दूसरे माइक्रोब्स ग्रो करेंगे. तो स्टेरिलाइज एयर स्टीम के फॉर्म में आपको देनी है. ठीक है ना. अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो आप क्या करेंगे, कंडेंसर से वाटर टेम्परेचर यहाँ से आप देख सकते हैं और कंडेंसर से इसको कूलिंग करेंगे. एंड दिस इज कूलिंग जैकेट. फाइन. एंड दिस टाइप ऑफ, ये जो हमने आपका क्या बनाया, बायो रिएक्टर बनाया. दिस इज, ये इसका बेस है. दिस इज अ बायो रिएक्टर दैट यू मेड इज स्टर्ड टाइप बायो रिएक्टर. स्टर्ड टैंक, इसको हम कहते हैं, दिस इज स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर. ठीक है. अब दिस बायो रिएक्टर इज गुड. इसमें ये फोम कंट्रोलिंग सिस्टम है, पीएच है, टेम्परेचर कंट्रोल है, कूलिंग है. फाइन. बस एक और इसका मॉडिफिकेशन है हमारे पास. इस आपको 2 टाइप के बायो रिएक्टर पढ़ने हैं. ये आपने क्या पढ़ा है, स्टर्ड टाइप. स्टर्ड टाइप का आपको समझ में आ गया. और न्यूट्रिएंट मीडियम प्लस आपके जो इनोक्यूलम है, इसको न्यूट्रिएंट मीडियम प्लस इनोक्यूलम, दिस इज इनोक्यूलम. यू ऑल्सो कॉल इट व्हाट इज ब्रॉथ. दिस इज कॉल्ड कल्चरल ब्रॉथ. फाइन. ये आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज स्टर्ड टाइप बायो रिएक्टर. अब इसका एक मॉडिफाइड वर्जन और है. वो मॉडिफाइड वर्जन क्या है मैं आपको बताती हूँ. तो आपको बायो रिएक्टर क्या है, एक वेसल है. इसकी कैपेसिटी कितनी भी हो सकती है, आप पढ़ो 100 से 1000, क्योंकि आपको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका प्रोडक्ट चाहिए किसमें, लार्ज स्केल में. आपको उसको कल्चर करना है, ग्रो करना है. फाइन. एंड फॉर कल्चर एंड ग्रोइंग हमने अब क्या पढ़ा, दिस इज व्हाट, बायो रिएक्टर. एंड दिस बायो रिएक्टर इज ऑफ व्हाट काइंड, द कौन से टाइप का है, स्टर्ड टाइप बायो रिएक्टर. और ठीक है. अच्छा, अब एक और हमारा बायो रिएक्टर है. दिस बायो रिएक्टर इज कॉल्ड व्हाट इज स्पार्ज टैंक बायो रिएक्टर. अब ये स्पार्ज टैंक बायो रिएक्टर में क्या है कि दिस इज ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर. फाइन. इसमें भी वो सारे सिस्टम हैं जो सिस्टम किसमें है, पीएच किसमें, स्टर्ड टैंक में पीएच, न्यूट्रिएंट, इनोकुलम ऐड करना ही है. दिस इज फॉर टेम्परेचर कंट्रोल, सब कुछ वही सिस्टम है. लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है. क्या है भाई एक चीज एक्स्ट्रा? इसमें यहाँ पर अंदर से एक क्या लगा हुआ है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अ काइंड ऑफ अ स्पार्जर. ये इसमें एक स्पार्जर है एंड इसमें छोटे छोटे क्या है, होल्स. ठीक है. इट हैज अ बेटर एरिएटेड सिस्टम. ये किसके लिए है, एयर के लिए है. एक स्पार्जर बना हुआ है. दिस इज कॉल्ड व्हाट इज स्पार्जर.
स्पार्जर, दिस इज अ बेटर एरिएटेड सिस्टम के लिए है, ठीक है। अब इसमें भी वही सब कुछ है। आपने इसमें क्या फिल करा कि आप यहाँ पर आपने इसको भी 3/4 फिल कर देंगे। और देखो अब की बार मैंने जब फिल करा तो इसके सरफेस को कुछ मैंने अलग सा बनाया, ठीक है। एंड दिस इज क्लोज, इसमें भी वो सारे सिस्टम पीएच के लिए, टेम्परेचर के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर पीएच, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इनोक्यूलम के लिए, दिस इज फॉर टेम्परेचर, फाइन, और हर चीज के लिए सेम सिस्टम है। बट अब इसमें भी आपने क्या करा, इसको फिल कर दिया, किससे, अपने ब्रॉथ से। दिस इज अ न्यूट्रिएंट मीडियम प्लस अ बैक्टीरियल से, ठीक है। ये आपका आ गया, दिस इज व्हाट, ब्रॉथ, ये आपने ब्रॉथ ले लिया। अब इसमें क्या है, यहां से जब आप एयर पास करोगे तो नीचे से क्या निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे। ये चीज आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ये जब नीचे से यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, ये एयर विल कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ये बबल देखो, मिक्सिंग जरूरी है, अगर मिक्स नहीं होगा तो इसमें एयर नहीं मिलेगी। और ये जो बैक्टीरिया हम ग्रो कर रहे हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, इसको एयर की, ऑक्सीजन की जरूरत है, फाइन। तो ये जो है, दीज आर व्हाट, एयर बबल्स, ये एयर के बबल्स हैं, ठीक है। तो ये जो एयर बबल्स निकल रहे हैं, इनका लार्ज सरफेस एरिया है, और ये क्या करते हैं, बुलबुले, इसके बबल्स निकल रहे हैं, जिससे इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एजिटेशन हो रहा है, ठीक है। और देखो इसकी जो ऊपर की सरफेस है, ये प्लेन नहीं है, ये क्या हो गई है, हमारी जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है ना। एंड इन दिस एरिया, यहां से भी इसमें क्या है, दिस जो एयर है, ये क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। एयर कैन एंटर फ्रॉम हियर ऑल्सो, ये प्लेन नहीं रहेगा, है ना। तो ये जो बबल्स इसमें रोटेट करेंगे, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, और उसकी वजह से ये ब्रॉथ के साथ मिलके रोटेट करने वाले हैं, और इसकी जो सरफेस है ऊपर से क्या हो जाएगी, जिगजैग। तो दिस, फ्रॉम दिस एरिया दे कैन ऑल्सो ट्रैप व्हाट, एयर। आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर आप देखना, दिस इज गैस एंटरिंग एरिया, एंटर, दिस इज रिटन व्हाट, entrainment, gas entrainment area. So this is actually what, इसका मतलब क्या है, this is the area from air is trap, fine, gas entrapment area. Now इससे क्या फायदा हुआ, this is called what is sparge tank bioreactor, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, स्पार्जर है, this is sparge टैंक बायो रिएक्टर। ये क्या था हमारा, स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारे सिस्टम सेम हैं, और क्या प्रेजेंट है, स्पार्जर। और मिक्सिंग किसकी हेल्प से होती है, एयर की हेल्प से। सरफेस क्या है इसकी, जिगजैग हो गई, मोर सरफेस एरिया, एंड थ्रू दिस सरफेस देयर मोर एयर कैन एंट्रैप और एंटर फ्रॉम द सरफेस। तो बैक्टीरिया जो है, उसकी ग्रोथ जो है जल्दी होती है, उनको ज्यादा एयर सप्लाई हो जाती है, फाइन। तो अब हमने देखो यहाँ पे ग्रो कर लिए ये सारे, ठीक है, कल्चर मीडियम में। अब भाई इनको निकालना भी तो है, अब इनको आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज आउटलेट, you have outlet also, without outlets how can you, so this is what, the outlet, from here we can collect जो भी, because when the bacteria will multiply, जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया, ये बैक्टीरिया, इसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब दिस इज फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट दो तरीके से बना सकता है। कभी तो ये प्रोडक्ट अपने सेल के अंदर ही बनाता है, इसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर। कभी कभी
समटाइम इट कैन एक्सक्रीट आउट, ये प्रोडक्ट इससे बाहर निकल जाता है। अल्टीमेटली हमें क्या मिला, अपना प्रोडक्ट मिल गया। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको खाली प्रोडक्ट मिलेगा, इसके अंदर बैक्टीरिया का वेस्ट भी होगा, इसके अंदर और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनको आप मार नहीं सकते, हमें नेक्स्ट टाइम उसको फिर से यूज करना है ना। और हमें जो ये प्रोडक्ट मिला है हमें इसको क्लीन भी करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जब ये सिंथेसिस हो गई, तो ये जो सारी सिंथेसिस हुई, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, बायोसिंथेटिक फेज। फाइन, मैं उसको रब कर दे रही हूँ, ये समझ में आ गया आपको, स्पार्ज टैंक और स्टर टैंक, ठीक है। अच्छा, चाहे आपने स्पार्ज टैंक में उसको ग्रो करा, चाहे आपने उसको कौन से टैंक में ग्रो करा, स्टर्ड टैंक में, अल्टीमेटली यू गॉट द प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालने से पहले मैं आपको दो बात और बता सकती हूँ। क्या, जब हम कल्चर करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के कल्चर होते हैं, एक होता है बैच कल्चर, एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर। देखो, इसको भी आप याद कर लो, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट के एग्जाम के लिए याद कर लेना कि आपका एक होता है बैच कल्चर, एक आपने बैच कल्चर करा, एक आप क्या है कंटिन्यूअस कल्चर करते हैं, कोई चीज को आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, दिस इज कंटिन्यूअस कल्चर। सेकेंड कल्चर इज व्हाट, कंटिन्यूअस। नाम से आप समझ गए होंगे ये बैच कल्चर क्या है और कंटिन्यूअस कल्चर क्या है। बैच कल्चर में क्या करते हैं कि भाई आपने एक बार डाला, ये पूरा तैयार हो गया और आपने यहाँ से सारा अपना पूरा बैक्टीरिया और वेस्ट सब कुछ कलेक्ट कर दिया, अब ये खाली हो गया, अब दोबारा फिर डालेंगे। कंटिन्यूअस कल्चर में क्या है, आप थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ से निकाल रहे हैं, अब आप ये देख लो, ठीक है। ये कंटिन्यूअस कल्चर हो गया। बैच कल्चर में यू गेट इट एम्प्टी। जो भी कल्चर करा, चाहे आपने बैच कल्चर करा, चाहे आपने कंटिन्यूअस कल्चर करा, whether you have cultured in stir tank और sparge tank, अल्टीमेट एम क्या था, आपको ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आपको प्योर नहीं मिला, जो इसके अंदर प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस को हम कौन सी फेज कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। ये क्या है हमारी कौन सी फेज, ये सब इसमें बायोसिंथेसिस हो रहा है। बायोसिंथेटिक फेज को आप और भी क्या कह सकते हैं, अपस्ट्रीमिंग या अपस्ट्रीम प्रोसेसेस। कौन सी प्रोसेस है ये, अपस्ट्रीम प्रोसेस, ठीक है। अब भाई आपको प्रोडक्ट मिल गया, ऐसा तो आप यूज नहीं करोगे, क्या करना है आपको, इसको यू हैव टू, अब इसने तो अपना काम कर दिया, अब तो आपका काम बचा है, what you will do now, your job is what, अब हमको यहाँ से ये प्रोडक्ट मिल गया, तो अब आपने इस प्रोडक्ट का क्या करना है, ठीक है। सो वी हैव टू प्योरीफाई दिस प्रोडक्ट। अब सबसे पहले बायोसिंथेटिक फेज के बाद में आपको, हमें जो नेक्स्ट प्रोसेस हम करने वाली हैं, ये क्या है हमारी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस। ये सारी प्रोसेसेस हमारी क्या है, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको प्रोडक्ट बनाया था आपने, उसको सबसे पहले क्या करेंगे आप, सेपरेशन। कहाँ से सेपरेट करेंगे, बैक्टीरिया से, वेस्ट प्रोडक्ट से, फ्रॉम द ब्रॉथ, सेपरेशन फ्रॉम द ब्रॉथ। आपने सेपरेशन कहाँ से करा, फ्रॉम कल्चरल ब्रॉथ से आपने इसको सेपरेट कर दिया। अब भाई सेपरेट कर दिया, जरूरी नहीं है कि वो प्योर हो, उसके साथ कुछ और भी हो सकता है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन। कैसे करना है ये आपको अभी नहीं करना है, आप उसको प्योर करेंगे।
प्योरीफाई करने के लिए आपको टेस्ट भी तो करना है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो सही बना कि नहीं बना। टेस्टिंग, टेस्ट करने के बाद में आपको उसको क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल करनी है उसकी, है ना। टेस्टिंग, देन यू हैव टू व्हाट, क्वालिटी कंट्रोल। ऐसे ही थोड़ी आप मार्केट में उसको भेज देंगे। फिर आपको उसको क्या करना है, ट्रायल करना है। किसके ऊपर, पहले एनिमल्स के ऊपर, फिर ह्यूमन ट्रायल। देखो कोरोना का वैक्सीन क्या कर रहे हैं, ट्रायलिंग कहते हैं, हम ट्रायलिंग स्टेज में हैं। तो ट्रायल करना है उसको, ट्राई करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद, फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फिर आप उसका क्या करेंगे, कमर्शियलाइजेशन। अब इसका आप कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियल बेसिस पे आप उसको दे सकते हैं मार्केट में। फाइन, आपने इंसुलिन बना ली, ठीक है। कैसे, ब्रॉथ में कल्चर करा ई कोली बैक्टीरिया को, वहां से निकाल के उसको सेपरेट करा, प्यूरिफाई करा, टेस्टिंग करी, क्वालिटी कंट्रोल करा, ट्रायल करा और फिर उसका कमर्शियलाइजेशन कर दिया। ये है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। देखो ये क्वेश्चन आपका 2017 या 18 में एक नीट में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस, और उसमें एक वर्ड था बायोसिंथेसिस, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, टेस्टिंग। तो आंसर इज बायोसिंथेटिक। ठीक है, तो आपको ये मैंने बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ा दिया। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और मुझे बताना कि आपको क्या समझ नहीं आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।